नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी तक हम होम साइंस में विटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब इन विटामिनों पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को विटामिन जी का नाम दिया गया है? ठीक है, यानी कि उसे विटामिन जी भी कहते हैं। किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन खा, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत सुमेलित है? थायमिन B1, राइबोफ्लेविन B2, फॉलिक एसिड B4, पायरिडॉक्सिन B12। तो इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो वह है, ये सब क्या दिए हुए हैं, ये सब रासायनिक नाम है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है, यह सही है। राइबोफ्लेविन B2 का सही है। फॉलिक एसिड B4 को कहते हैं, ठीक है। B4 नहीं है, B9 है, तो ये भी सही है। इस हिसाब से देखा तो ये गलत है। यहाँ पे B4 दिया है तो यह गलत है। B4 कोई भी विटामिन नहीं होता है, ये गलत है। और पायरिडॉक्सिन भी B12 का नहीं होता है, इसका रासायनिक नाम नहीं है। तो ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन ग भी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन घ भी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। राइबोफ्लेविन में राइबोज क्या है? राइबोफ्लेविन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक राइबोज है और दूसरा फ्लेविन। तो राइबोज क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड। तो राइबोज एक शर्करा है, पेंटोज शर्करा। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। शर्करा किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का अनदर नेम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, बेरी। तो पहले का पहला, ये सही, ये दोनों ऑप्शन कट गए। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग, पैलेग्रा। दूसरे का चौथा, ये सही, ये कट गया, ऑप्शन यहीं पे मिल गया, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। फिर भी हम आगे देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग, पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, 3। और विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, चेलोसिस, एंगुलर स्मोटिटिस और ये सारे रोग किसकी कमी से होते हैं? कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, चेलोसिस जो होठों के किनारे फट जाते हैं, एंगुलर स्मोटिस जो कि होठों के बीच में फट जाते हैं, ठीक है। तो ये किन की कमी से होता है? विटामिन B1 की, B2 की, B7 की, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, विटामिन B2 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 6, नियासिन या एंटी पैलेग्रा विटामिन किसको कहते हैं? ये दोनों एक ही को कहते हैं, विटामिन B2 को, B12 को, C को, B3 को। तो नियासिन या एंटी पैलेग्रा विटामिन B3 को कहते हैं। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3D रोग किसे कहते हैं? ठीक है, 3D रोग किसे कहते हैं? डायरिया, डिमेंशिया, डेंटल तो दांत का हो गया तो ये गलत। डिहाइड्रेशन, डायरिया, डर्मेटाइटिस। डिहाइड्रेशन नहीं होते, अभी गलत। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। और अगर इसमें डेथ भी हो जाती है तो 4Ds कहते हैं। NADP का पूरा नाम, NADP का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियो एसिड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियो एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, गलत। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कैस्टर नेकलेस रोग किससे संबंधित है? इसमें क्या होता है, जो हमारा गला होता है उसके आसपास कुछ दाने चकत्ते निकल आते हैं, तो यह किसकी कमी से होता है? कैस्टर नेकलेस रोग, इस पेंटोथेनिक, नियासिन, थायमिन, साइनोफोब्लेमाइन। तो यह जो होता है नियासिन की कमी से होता है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। रैट एंटी डर्मेटाइटिस, रैट मीन्स चूहा, चूहे को जो चर्म रोग से बचाता है, तो वो कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन B3, विटामिन B6, B9, B5। इसका राइट आंसर है विटामिन B6। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिप्टोफेन को नियासिन में बदलने वाला विटामिन कौन सा है? जो ट्रिप्टोफेन क्या है? एक अमीनो एसिड है, ठीक है, एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को नियासिन में कौन बदलता है? नियासिन तो एक विटामिन है जो हमें डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन B6
विटामिन B3, विटामिन B9, विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन कई अमीनो एसिड को, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है टायरोसिन और हिस्टिडीन, ये दोनों अमीनो एसिड है, इसको किस में चेंज करता है? टायरोसिन को टायरामिन में, हिस्टिडीन को हिस्टामिन में बदलता है। कौन सा विटामिन? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6, जिसका नाम है साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस रोग में जो हमारी RBC होती है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका व्यास छोटा होता जाता है, हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम होने लगती है, वह रोग कौन सा है? पर्नीशियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पैलेग्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया में हमारी जो RBCs होती है उनका व्यास छोटा होता जाता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन B12 में कितने प्रतिशत तक कोबाल्ट उपस्थित होता है? विटामिन B12 में क्या होता है? साइनोकोबालामाइन इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट कितने प्रतिशत होता है? 4 से 5%। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्पाइरुलिना किसका अच्छा स्रोत है? स्पाइरुलिना एक शैवाल होता है जो अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में लेकर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर, स्पाइरुलिना प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा विटामिन यकृत में वसा को संग्रहित नहीं होने देता, ठीक है, होने से बचाता है? साइनोकोबालामाइन, पायरिडॉक्सिन, थायमीन और फोलेसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का साइनोकोबालामाइन, अर्थात विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 17, जानवरों में वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? B5, B6, B12, B2। इसका राइट आंसर ऑप्शन का B12। क्वेश्चन नंबर 18, मुंह में छाले पड़ जाना, आमाशय की जो एंजाइम निकालने वाली कोशिकाएं होती है उनका नष्ट हो जाना, RBC का कम होना, अस्थि मज्जा जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, वहाँ ब्लड बनता है, उसके बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आ जाना, ये सारे लक्षण किस रोग के हैं? ऑप्शन है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो रिकेट्स हड्डियों में होता है, स्कर्वी दांतों, मसूड़ों और फिर उसके बाद पूरे शरीर में वीकनेस, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो ये आपके ब्लड से रिलेटेड है और इसी के सारे ये लक्षण हैं, ठीक है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सभी पोषक तत्वों में किसकी अवशोषण प्रक्रिया सबसे जटिल होती है? विटामिन B4, राइबोफ्लेविन, थायमीन, साइनोकोबालामाइन। तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिस वजह से इसकी अवशोषण की प्रक्रिया सबसे अधिक जटिल होती है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, माउस मीन चूहा, एंटी एलोपीसिया, एलोपीसिया का मतलब होता है गंजापन फैक्टर किसे जाना जाता है? अगर उसकी इस तत्व की कमी हो जाए तो चूहों के बाल झड़ जाते हैं और उनमें गंजापन आ जाता है। तो किस तत्व को बोला जाता है? इनोसिटॉल, ठीक है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कोलिन के साथ मिलकर फॉस्फोलिपिड का निर्माण करता है? कोलिन के साथ कोलिन तो मिलेगा नहीं, तो ये गलत है। नियासिन, इनोसिटॉल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का इनोसिटॉल। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त के जमने की क्षमता जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? PT टेस्ट, एसिड टेस्ट, बेनेडिक्ट सेट टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं। तो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट किया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। फाइलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है जो मटर की अल्फा प्रजाति में अधिक होता है? विटामिन K, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A। तो क्यूनोन जो शब्द लास्ट में होता है ये विटामिन K से ही रिलेट होता है, तो ठीक है। और विटामिन K दो होते हैं, एक K1 एक K2। तो K1 का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और इसमें ऑप्शन K1 K2 दिया नहीं है, तो हम विटामिन K को ही राइट ऑप्शन मानेंगे। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B ग्रुप, B कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, समूह के अंतर्गत नहीं आता है? एनोसिटॉल आता है, कोलिन आता है, एस्कॉर्बिक नहीं आता। एस्कॉर्बिक किसका रासायनिक नाम है? विटामिन C का। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त का थक्का बदलने में, मतलब रक्त का थक्का बने
इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलना जरूरी है? फॉस्फेट में, हिपैरिन में, विटामिन के में, थ्रोम्बिन में। तो रक्त का थक्का बनने के लिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना आवश्यक है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मुर्गियों के में अंडे देने की क्षमता प्रदान करता है। ऑप्शन है इनोसिटॉल, पायरिडॉक्सिन, कोलिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ कोलिन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा तत्व क्लॉटिंग को रोकता है? क्लॉटिंग मीन्स होता है रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, कि हमारे शरीर के अंदर थक्का ना जमे, नहीं तो क्या होगा, इंसान का पैरालाइज होने की समस्या हो सकती है, लकवा मार सकता है। तो शरीर के अंदर क्लॉटिंग ना हो। तो विटामिन के, विटामिन सी, हिपैरिन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है हिपैरिन, ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन के अभाव में किसका निर्माण नहीं हो पाता है? अस्थियों का, रक्त का, प्रोथ्रोम्बिन का, इनमें से कोई नहीं। तो जब विटामिन के का अभाव होता है तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में किस विटामिन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, FMN और FAD को एंजाइम हैं जो प्राप्त होते हैं किससे? मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हमने होम साइंस में विटामिन के सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया, जल में घुलनशील विटामिन को भी और वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में भी हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किया। अब हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट सीरीज़ में भी हमने कुल 29 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें पूछ रहा है कि FMN और FAD को एंजाइम होते हैं। ठीक है, को एंजाइम क्या करते हैं? एक एंजाइम को अपना काम करने में सहायता देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह FMN और FAD एक को एंजाइम होते हैं जो कि प्राप्त होते हैं। हमें यह बताना है ये किससे प्राप्त होते हैं? राइबोफ्लेविन, थाइमिन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन। तो FMN और FAD को एंजाइम राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं जिसका रासायनिक नाम है विटामिन B1। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अवशोषण में सहायक होता है? कौन सा है जो पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ए की कमी से होने वाला पहला लक्षण कौन सा होता है? जीरोथैल्मिया, केराटोमलेशिया, रतौंधी, ऑस्टोमलेशिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन शब्द का आविष्कार किया है लियोनिन, फंक, कोलिन, फिशर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ख फंक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 34, विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो बांझ पर रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? जो बांझपन को रोकता है, पन है ये, पर नहीं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 35, खाद्य किण्वन के दौरान, मतलब जब हम भोजन को रख देते हैं फर्मेंटेट होने के लिए, मतलब कि खमीर उठाने के लिए, तो इस दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व तो अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन डी, लौह तत्व। तो जब हम भोजन में खमीर उठाते हैं तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब कि विटामिन बी के जितने भी अंदर होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B7, B12, ये सब मिलके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाती है खमीर उठाने से। तो ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल में किस इंद्रिय के द्वारा होता है? मतलब किस ऑर्गन के द्वारा होता है? यकृत, अग्न्याशय, दूध और सब्जियों को देर तक पकाने से, दूध और अनाज को देर तक पकाने से। तो हमारा जो लीवर होता है यानी कि यकृत या बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदल देता है। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए में बदल देता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, टोकोफेरॉल है, एंजाइम है, अल्कोहल है, अमीनो एसिड है, विटामिन है। तो टोकोफेरॉल
यह एक विटामिन है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, बिटॉट स्पॉट किस विटामिन की कमी से होता है? तो बिटॉट स्पॉट आँखों में होने वाला रोग है और आँखों की रोग किसकी कमी की वजह से होते हैं? विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए ऑप्शन का में दिया है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है, मतलब विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा है? आर्गोस्टेरॉल, आर्गोकैसिडॉल, कोल कैल्सीफेरॉल, डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 40, पपीता निम्न में से किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन दिया है आपके सामने, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल। तो इसका राइट आंसर है आपके सामने बीटा कैरोटीन। पपीता में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, किण्वन के दौरान अर्थात फर्मेंटेट करने के लिए जब हम भोजन को रखते हैं, मतलब खमीर उठाने के लिए, तो किसकी मात्रा सर्वाधिक बढ़ती है? पीछे का क्वेश्चन ही कुछ नए तरीके से पूछा गया है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो विटामिन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब हम कार्बोज अधिक लेते हैं? कार्बोज मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन अधिक करते हैं तो किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है? तो वो है विटामिन B1 की आवश्यकता। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 43, घाव देर से भरता है। जब हमें कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है हमारे शरीर पे, तो वह किसकी कमी से देर से भरता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे शरीर का कोई घाव देर से भरता है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, आवश्यक वसीय अम्ल, आपको शब्दों पे ध्यान देना है, ये वसीय यानी कि वसा के जो वसीय अम्ल होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायक होते हैं, ए, बी, सी, डी। तो बी और सी तो जल में घुलनशील है, तो इनका वसा से ताल्लुक नहीं है। तो बी को काट दिया और इसमें ए, डी, ई, के। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता बट फिर भी आवश्यक है? वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन ऊर्जा देती है, कार्बोज ऊर्जा देती है, बट विटामिन ऊर्जा नहीं देता, लेकिन फिर भी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को निरोगी रखता है और प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके सामने पहला कथन है, विटामिन डी चोट को ठीक करता है, विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है, सही है, विटामिन ई रतौंधी होने से बचाता है, विटामिन ए नहीं, विटामिन ए, ई नहीं, ठीक, और चोट ठीक करने के लिए विटामिन डी नहीं होता है, विटामिन सी होता है, और विटामिन सी रिकेट्स नहीं बल्कि रिकेट से बचाने के लिए विटामिन डी का जरूरत है। यहाँ पे एग्जैक्ट सही दिया है तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, यह कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, शुष्क बेरी का प्रमुख लक्षण है, टांगों में कमजोरी आना, आंखों में जलन होना, नाड़ी तंत्र संबंधी विकार होना, रक्त अल्पता। तो शुष्क बेरी में क्या होता है, इसे ड्राई बेरी भी कहते हैं। इसमें जो हमारी नाड़ी तंत्र होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, मतलब उनमें कमी आ जाती है, तंत्रिका तंत्र पेशी इनका कार्य बिगड़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारे हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ऑस्टोमलेशिया कमी किससे होती है? प्रोटीन की कमी से होता है ऑस्टोमलेशिया, लौह की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो ऑस्टोमलेशिया हड्डियों में होने वाला रोग है जो कि कैल्शियम की कमी से होता है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, धान के कूटे जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं? प्रोटीन और वसा, कैल्शियम फॉस्फेट, थायमिन निकोटिनिक एसिड, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, थायमिन मतलब B1, विटामिन B1, और निकोटिनिक एसिड मतलब
B5, तो B1 और B5 ये नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है। विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। जब हम बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा मिला करके भोजन को पकाते हैं तो उसमें विटामिन बी तत्व नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। वसा, विटामिन, फास्फोरस, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, वह विटामिन जो प्रकाश और क्षार के द्वारा नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 53, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन से होती है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी, इन सभी से। तो हमने पीछे भी बांझपन रोग पढ़ा था, तो वही चीज़ यहाँ भी रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, जल में घुलनशील विटामिन है। रेटिनॉल, थायमीन, कैल्सिफेरॉल। यहाँ पे सारे विटामिन के रासायनिक नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए पहले जल में घुलनशील विटामिन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। तो बी में बी कॉम्प्लेक्स जितने B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 आते हैं, ठीक है। और सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो ये कट गया। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया। और दूसरा विटामिन बी का राइबोफ्लेविन। तो हमारा राइट आंसर जल में घुलनशील विटामिन है राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इसकी कमी से होता है। बेरी, स्कर्वी, पैलेग्रा, एनीमिया। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, पैलेग्रा विटामिन B3 की कमी से, और एनीमिया जो होता है ये विटामिन B12 की कमी से भी होता है, आयरन की कमी से भी होता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, दांतों के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। आम, संतरा, अमरूद, चीकू। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए खट्टे फलों का विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले फलों का यूज करना चाहिए। तो संतरा में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है। लोहा, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन। तो इसका राइट आंसर है फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन। इन दोनों की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। अगर मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की बात की जाएगी तो ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 58, किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है, मतलब सबसे कम होती है। ऑप्शन है पूर्व विद्यालय अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता है और छोटा होता है तो उस समय विटामिन ए की आवश्यकता उसे सबसे कम होती है, ठीक है। तो विटामिन ए शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और आंखों की दृष्टि, बैकग्राउंड में शोर होने के लिए क्षमा चाहते हैं। आगे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो पूर्व विद्यालय अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। मैरास्मस कार्बोज की कमी से, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की कमी से, वसा से, प्रोटीन या कैलोरी की कमी से। या प्रोटीन की कमी से होता है तो यह तो सही है, कार्बोज की कमी से होता है यह भी सही है, बट ये दोनों अलग दे रखा है। जब प्रोटीन और कैलोरी का मतलब क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, जब दोनों की कमी शरीर में साथ में हो जाती है तब मैरास्मस रोग होता है। तो ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। कैरोटीन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए में,
विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। तो आज के डिस्कशन बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।